वेलकम फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ हैवी पार्टिकल स्लाइड्स अंडर ग्रेविटी डाउन इनसाइड ऑफ अ स्मूथ सर्कुलर ट्यूब हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। एक हैवी पार्टिकल है वो जो स्लाइड करेगा अंडर ग्रेविटी डाउन इनसाइड ऑफ अ स्मूथ सर्कुलर ट्यूब हेल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, और जो पार्टिकल का जो मोशन है वो हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है विद दिस वेलोसिटी। तो गिवन वेलोसिटी इज गिवन, जहाँ पे यह जो ए है वो आपका सर्कल का रेडियस है। तो हमें यह प्रूव करना है कि व्हेन इन द सब्सिक्वेंट मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो मैक्सिमम होगा। ठीक, अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा तो ट्यूब पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्टिकल। ठीक, हमें क्या प्रूफ करना है? वेलोसिटी गिवन है, हमें यह प्रूफ करना है कि जो एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट होंगे अगर वो मैक्सिमम होगा, ठीक, एक्सेलरेशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अगर मैक्सिमम होगा तो ट्यूब पे जो प्रेशर है, ठीक है, ट्यूब पे जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा? पार्टिकल के वेट के ट्वाइस होगा। ठीक है, जो पार्टिकल का जो भी वेट होगा उसका ट्वाइस होगा। ठीक, तो हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्यूब पे प्रेशर है वो इक्वल है ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्टिकल। तो पहले हम यहाँ पे आपको फिगर बनाते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल का मोशन हो रहा है। ठीक, तो कंसीडर दिस इज अ स्मूथ सर्कुलर ट्यूब। तो ट्यूब मान लेते हैं कुछ इस टाइप से है, स्मूथ सर्कुलर ट्यूब है। ओके, इसका सेंटर में मान लेता हूँ ओ है और इसका रेडियस भी ए दे रखा है। पार्टिकल का जो मोशन है वो हाईएस्ट पॉइंट से हो रहा है। हाईएस्ट पॉइंट आपका सर्कुलर आर्क में या ट्यूब में ये होता है, लेट्स सपोज दिस इज पी। तो मोशन आपका पी से हो रहा है। ठीक, पार्टिकल मोशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी डाउन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अप नहीं हो रहा है, डाउन मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल आपका इस तरीके से ऐसे से मूव करेगा। ठीक, एट एनी टाइम टी पार्टिकल सपोज क्यू पॉइंट पे पहुंच गया और उसने थीटा एंगल यहाँ पे रोटेट किया। ठीक, तो नॉर्मल यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि रेडियस कितना है? ए है, तो एम वी स्क्वायर बाई ए होगा। ठीक, और इस पॉइंट के ऊपर रिएक्शन फोर्स इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, आर काम करेगा। टेंजेंट डायरेक्शन में क्या काम करेगा? टेंजेंट डायरेक्शन में काम करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हो गया। ओके, क्यू पे एम जी काम करेगा ऐसे डाउनवर्ड, क्यू पे एम जी काम करेगा डाउनवर्ड ऐसे। समझ में आ रहा है? अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल्स हैं। तो इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल जो भी आप बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल आपके या ये जो एंगल्स हैं आपके बराबर हो जाएंगे। मतलब ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक, दिस इज थीटा, देन दिस इज एंगल थीटा बिकॉज देयर आर टू पैरेलल लाइंस। आप इसको ऐसे ऐसे एक्सटेंड करोगे तो दो पैरेलल लाइंस की तरह है यहाँ पे। ये अगर थीटा है तो ये थीटा है, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है विच इज 90 डिग्री पे है। तो ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये वाली लाइन का और ये वाली लाइन का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक, पाई बाई टू माइनस थीटा। तो अगर अब ये एम जी है तो इसका बेस कॉम्प्लेट ऐसे होगा विच इज एम जी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, और इसका यहाँ पे ये वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, विच इज एम जी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो एम जी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा एम जी कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब एम जी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे अलग अलग क्यों है? मतलब बेस में कॉस थीटा क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल पाई बाई टू माइनस थीटा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए इतनी जानकारी पहले हो जानी चाहिए ताकि आप फिगर क्वेश्चन में बना पाएँ। ठीक, नाउ अब मैं सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ। जो भी कहानी है क्वेश्चन में आप गिवन करके आप लिख सकते हो। मैं सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ ताकि आपका सवाल यहाँ पे हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूँगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एक टेंजेंट के लॉन्ग हो रहा है विच इज एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा भी एक्ट कर रहा है।
तो इट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर अपोजिट में होता तो नेगेटिव करते, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक, ये पहली इक्वेशन है। अब एक आपका ये नॉर्मल और रिएक्शन वाला है, तो एंड यहाँ पे ऐड कर रहा है एम बी स्क्वायर बाई ए, और सेम डायरेक्शन में क्या है आपका एम जी कॉस थीटा है, और ये वाला आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है रिएक्शन वाला, तो एम जी कॉस थीटा माइनस आर। ठीक, इतना समझ में आ गया है, इतना आप लोग पहले नोट कर लो। ठीक, इतना नोट करिए। अब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम वन वी हैव, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, इसको पहले तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा d2s अपॉन डी टी स्क्वायर जी साइन थीटा। ठीक, अब मैं d2s अपॉन डी टी स्क्वायर को चेंज करूंगा वी डी वी बाई डी एस में, तो वी डी वी बाई डी एस विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से वी डी वी हो जाएगा, यहाँ से जी साइन थीटा डी एस हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या एस होता है ए इंटू थीटा, तो डी एस क्या हो जाएगा ए डी थीटा। ठीक, तो इस डी एस की जगह हम ये वाला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो वी डी वी विल बी इक्वल टू ए जी साइन थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ से ए बाहर जी बाहर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप वी डी वी को इंटीग्रेट करोगे तो वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, राइट हैंड साइड पे ए बाहर जी बाहर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाहर ले रहे हैं कॉस थीटा, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, जैसे सपोज ए is arbitrary constant, a is arbitrary constant। क्लियर हो गया? अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी arbitrary constant की बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक, बाय इनिशियल कंडीशन। तो गिवन दैट लिख लीजिए या इनिशियली लिख लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए। इनिशियल कंडीशन दे रखी है, कुछ क्या दे रखी है कि एट हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से पार्टिकल का मोशन शुरू हुआ है, तो एट हाईएस्ट पॉइंट गिवन वेलोसिटी गिवन है √2 ag। ठीक, और यहाँ पे थीटा 0 होगा क्योंकि वहाँ से मोशन शुरू हुआ, तो एंगल तो कुछ बनाएगा नहीं पार्टिकल, तो थीटा 0 होगा। वेलोसिटी गिवन है, थीटा 0 है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा v की जगह ये रखेंगे, यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 ag अपॉन 2 माइनस ए जी कॉस थीटा है 0 प्लस ए। ठीक, साइन 0 0 होता है बट कॉस 0 1 होता है। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए जी इज इक्वल टू माइनस ए जी प्लस ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ag, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ag, और इस ए की वैल्यू हम यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे ताकि हमें प्रॉपर यहाँ पे आंसर मिल जाए। तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, देखो ध्यान से, वी स्क्वायर अपॉन टू माइनस ए जी कॉस थीटा प्लस ए की जगह रखेंगे 2 ag। ठीक, रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2 ag कॉस थीटा प्लस 4 ag। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 1 से हमें ये मिल गया। ठीक, इक्वेशन 1 से हमें ये मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा था इस सब्सिक्वेंट मोशन में जो ये मोशन हो रहा है पार्टिकल का, अगर हम एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट देखें तो वो जब एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल लेंगे, अगर वो मैक्सिमम होगा, ठीक, उस एक्सीलरेशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे, जब वो मैक्सिमम होगा तब हम क्या हमें प्रूफ करना है, तब हमें प्रूफ करना है कि जो ट्यूब पे प्रेशर है वो पार्टिकल के वेट का ट्वाइस है। ठीक, वो पार्टिकल का वेट का ट्वाइस है। तो सबसे पहले हमें इसकी बात करनी पड़ेगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए,
नाउ तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला आपको पढ़ाया ही होगा यूनिट 1 वगैरह में, बट वहाँ पे ठीक है अलग टाइप से फॉर्मूले थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस होंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल भी डिफरेंट है। जो एंगल पी से क्यू के बीच में है वो थीटा है, और हम बेसिकली पॉइंट क्यू की बात कर रहे हैं। वहाँ पे एम जी से एंगल कितना बन रहा है, π/2 माइनस थीटा। तो हमें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे एफ से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के, हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। चलिए ठीक, तो एक आपके पास जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है ये वाला एस डबल डॉट, ठीक। और एक कंपोनेंट है आपके पास एम वी स्क्वायर बाई ए वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है क्यू पॉइंट पे एम जी से, वो π/2 माइनस थीटा है। और एम डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर के साथ, ठीक है, इसके साथ यानी एस डबल डॉट के साथ, इसको एस डबल डॉट भी लिखते हैं, ठीक, बताया था मैंने। तो एस डबल डॉट के साथ एंगल क्या आएगा, बेस कंपोनेंट क्या है, cos π/2 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा है, ठीक, समझ रहे हैं। एस डबल डॉट के साथ एंगल कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है π/2 माइनस थीटा, और बेस कंपोनेंट है cos। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन के जो दो कंपोनेंट होंगे वो होंगे एस डबल डॉट cos π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे कितना होगा साइन π/2 माइनस थीटा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट क्या है, एम वी स्क्वायर बाई ए, यानी यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है वी स्क्वायर बाई ए एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आएगा साइन π/2 माइनस थीटा। इसको आप यहाँ पे फिगर में नहीं लिखेंगे, ये मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है वी स्क्वायर अपॉन ए, वो तो मास, एम तो मास का, पार्टिकल का मास है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है वी स्क्वायर अपॉन ए, नॉर्मल एक्सेलरेशन। बट एंगल यहाँ पे डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल π/2 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल आप लोगे वो लोगे साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक, जो कन्वर्ट हो जाएगा cos थीटा में। और यहाँ पे आप एस डबल डॉट है, तो यहाँ पे cos π/2 माइनस थीटा लोगे, जो कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। बस इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना। ये इस वर्टिकल प्लेन में ये कंपोनेंट है एक्सेलरेशन की, ठीक। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कंपोनेंट है एस डबल डॉट cos π/2 माइनस थीटा वाला, प्लस एक कंपोनेंट है वी स्क्वायर अपॉन ए, या पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या पर नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे है साइन π/2 माइनस थीटा। एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एस डबल डॉट cos π/2 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, प्लस वी स्क्वायर बाई ए cos थीटा, ठीक। अब एस डबल डॉट की वैल्यू कैसे निकालें, तो एस डबल डॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन 1 पे ध्यान देना होगा। ये एम जब कैंसिल हो जाएगा, मैं भी ऐसे काट नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब आप इस एम को कैंसिल करोगे तो एस डबल डॉट की वैल्यू मिलेगी जी साइन थीटा, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस डबल डॉट की वैल्यू मिल जाएगी जी साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा पहले से ही है, प्लस वी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा, ठीक, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे जो वी स्क्वायर है इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम वी स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक। माइनस का 2 cos थीटा प्लस 4 तो मैं पुट कर देता हूँ, माइनस का 2 cos थीटा प्लस 4 अपॉन ए cos थीटा, ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एफ विल बी इक्वल टू जी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 cos थीटा है, प्लस 4 अपॉन ए इंटू कॉस थीटा है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले इस cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा
प्लस 4AG कॉस थीटा, ठीक, और अपॉन ए हो जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 2G कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4G कॉस थीटा। ए दोनों से कैंसिल हो गए क्योंकि ए दोनों में था ना, ए यहाँ ए इस पूरे पे डिवाइड है। तो जब आप इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस पे करवाओगे तो माइनस का 2AG कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए हो जाएगा। ये वाला ए को कैंसिल कर देगा। ऐसा इससे यहाँ पे होगा 4AG कॉस थीटा अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा तो 4G कॉस थीटा बचेगा, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट काम किया है। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अब ये एक्सलेशन आ गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब ये एक्सलेशन आपका मैक्सिमम होगा, ठीक, जब ये एक्सलेशन आपका मैक्सिमम होगा तब हमें शो करना है कि जो ट्यूब पे प्रेशर है वो ट्वाइस है पार्टिकल के वेट के। समझ रहे हैं? जो ट्यूब पे प्रेशर है वो ट्वाइस है पार्टिकल के वेट के। तो ये मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम के लिए या मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा मिनिमम आपने पढ़ा है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम df अपॉन डी थीटा विल बी 0। मैक्सिमम के लिए df अपॉन डी थीटा का आप यहाँ पे 0 के बराबर रखोगे, ठीक है। और जब आप इसको अबव डिफ्रेंशिएट करोगे d2f अपॉन डी थीटा स्क्वायर वो लेस देन 0 होना चाहिए। और जब ये लेस देन 0 आएगा तब आपको मैक्सिमम होगा, यानी तब आपको f मैक्सिमम मिलेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यानी मिनिमम मिलेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं df अपॉन डी थीटा। एफ आपके पास गिवन है तो इस पूरे कॉम्पोनेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे। आइए, तो फ्रॉम 4 df अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ये वाला 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई में तो 4g कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख रहा हूँ, जो माइनस है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, जो माइनस यहाँ पे आएगा वो प्लस बना देगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अगेन कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा तो मैं पहले से माइनस ले रहा हूँ और ये हो जाएगा आपके पास 4g साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2g साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे 4g कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो 2g 4g कितना हो जाएंगे, 6g हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 4g साइन थीटा, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा में कॉमन ले रहा हूँ, हालांकि जी भी कॉमन आ जाएगा बट ठीक है, हम साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों ले रहे हैं। तो जब आप साइन थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 6g कॉस थीटा माइनस 4g और साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, ठीक। ये क्या आया है, df बाई डी थीटा आया, ये क्या आया है, df बाई डी थीटा आया है। अब मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बोला है, सबसे पहले आपको df अपॉन डी थीटा को 0 के बराबर करना है और फिर आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करके लेस देन 0 चेक करना है। तो सबसे पहले मैं 0 के बराबर लिख रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूं सो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको दोबारा डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे। अगर मैं इस पूरे को 0 बराबर रखूँगा, ठीक, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो ये मल्टीप्लाई में है तो एक तो साइन थीटा 0 हो जाएगा और एक ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो एक तो आपके पास आएगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक, और एक क्या आएगा, ये आएगा 6g कॉस थीटा माइनस 4g इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 6g कॉस थीटा इज इक्वल टू 4g, यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आएगा कॉस थीटा 4/6 हो जाएगा आपका पास 2/3। तो एक तो आ रहा है साइन थीटा 0 और एक तो आ रहा है कॉस थीटा 2/3, ठीक। एक आ रहा है साइन थीटा 0, एक आ रहा है कॉस थीटा 2/3।
अब देखो क्या, देखो कि जब आप इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक, डी एफ अपॉन डी थीटा को आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, तो साइन थीटा जीरो के लिए ये पूरी पूरी क्वांटिटी, जब आप साइन थीटा जीरो बराबर है, तो जैसे आप यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। और मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, जीरो से छोटा चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, इसका जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है या दो बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो चाहिए। आप जीरो नहीं ले सकते, ठीक, मतलब साइन थीटा की वैल्यू आप जैसे जीरो पुट करोगे ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम कौन सी कंसिडर करेंगे मैक्सिमम के लिए, cos थीटा 2/3, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, d2f अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो मिलेगा। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि cos थीटा के इस एंगल के लिए d2f अपॉन डी थीटा स्क्वायर जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो आपको लेस देन जीरो मिलेगा। ठीक है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसको मैंने इसलिए काट दिया और यहाँ पे रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पे डाटा हमें जीरो मिल रहा है और जीरो हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें लेस देन जीरो चाहिए मैक्सिमम के लिए। तो हम यहाँ पे ये वाला कंसिडर करेंगे। ठीक, तो d2f अपॉन डी थीटा स्क्वायर लेस देन जीरो होगा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होगा। ठीक, सो वर्टिकल कंपोनेंट, अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो हमने यहाँ पे ये निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में, ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा 2/3 होगा। ठीक, अब हम करते हैं इक्वेशन 2 का यूज, क्योंकि वहीं से आएगा प्रेशर। ठीक, तो इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, mv² a वाला था। तो इक्वेशन 2 हमारे पास था, प्राइमरी लेता हूँ, mv²/a, और क्या था, mg cos थीटा था, माइनस r था। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस r को यहीं पे रखते हैं। असल में क्या है, जैसे r आपका रिएक्शन फोर्स है, अगर r आपका रिएक्शन फोर्स है, अगर r आपका, मैं यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ, अगर r आपका रिएक्शन फोर्स है तो जो माइनस r है वो डिनोट करेगा प्रेशर को। ठीक, अगर r आपका रिएक्शन फोर्स है, कहाँ गया, अगर r आपका रिएक्शन फोर्स है तो जो माइनस r होगा, इसका जो माइनस वाला कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर को डिनोट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ट्यूब का जो प्रेशर होगा उसको डिनोट करेगा माइनस r। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो मैं माइनस r यहाँ पे पहले से एक साइड कर लेता हूँ। तो मैंने माइनस r को एक साइड पहले कर लिया, और अब मैं देखूंगा कि क्या जो माइनस r है दैट इज प्रेशर, क्या जो माइनस r प्रेशर है वो पार्टिकल के वेट के ट्वाइस आता है कि नहीं, मतलब 2 mg आता है कि नहीं। पार्टिकल का वेट क्या होगा, mg होगा, तो उसका ट्वाइस आता है कि नहीं, मतलब डबल आता है कि नहीं, मतलब 2 mg। तो हमें बेसिकली शो करना है कि माइनस r इज इक्वल टू क्या होगा, 2 mg होगा। तो माइनस r इज इक्वल टू, माइनस r को एक साथ रखेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा mv²/a माइनस mg cos थीटा। ठीक है, दोनों में से m कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस r इज इक्वल टू, या m बाद में कॉमन लेंगे, पहले यहाँ पे v² की वैल्यू पुट करते हैं। तो v² की वैल्यू क्या है बताओ, v² की वैल्यू निकाला है हम लोगों ने, -2ag cos थीटा प्लस 4ag, -2ag cos थीटा प्लस 4ag और अपॉन में a। ठीक, और यहाँ पे माइनस mg cos थीटा। अभी mg रहने दीजिए, ठीक है, mm रहने दीजिए, m काम आएगा। अब माइनस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इस m को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्या होगा, -2a mg cos थीटा अपॉन a, इसके नीचे आएगा अपॉन a, प्लस 4a mg अपॉन a, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का mg cos थीटा। ठीक, सेपरेटली इसको अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये वाला a ये वाला a को काटेगा, ये वाला a ये वाला a को काटेगा, तो बेसिकली हमें मिलेगा क्या,
माइनस आर इज इक्वल टू माइनस का 2mg cos थीटा प्लस 4mg माइनस mg cos थीटा। समझ में आ रहा है? नाउ माइनस आर इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ मैंने क्या बताई थी, कहाँ गया, हाँ, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का मैक्सिमम हो रहा है इफ़ cos थीटा 2/3 है, और तभी हमें शो करना है कि जो प्रेशर है ट्यूब का वो mg के पार्टिकल के वेट का डबल है। ठीक, तो यानी पार्टिकल के वेट का डबल है, तो हमें यहाँ पे cos थीटा को 2/3 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो माइनस का 2mg cos थीटा विल बी रिप्लेस बाय 2/3 प्लस 4mg, और यहाँ पे भी cos थीटा किससे रिप्लेस होगा, 2/3 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 4mg अपॉन 3 प्लस 4mg माइनस 2mg/3। ठीक, एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 4mg, यहाँ पे आएगा 12mg, ठीक, यहाँ पे 2mg। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का आर इज इक्वल टू, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 6mg, तो 12mg में से आप 6mg घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6mg/3, ये हो जाएगा 2। तो माइनस आर विच इज़ योर प्रेशर किसके बराबर आ गया, 2mg के बराबर आ गया, और यही हमें तो शो करना था, हमें यही तो शो करना था कि जो माइनस आर यानी जो प्रेशर है, अगर आर रिएक्शन फोर्स है तो माइनस आर क्या होगा, उस पॉइंट पे ट्यूब पे प्रेशर होगा, तो जो प्रेशर है वो आपका mg यानी वेट के पार्टिकल के वेट के डबल आ गया। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लेना, हेयर माइनस आर इज द प्रेशर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन ये जो था, जो भी मैंने करवाया है, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जब वो जो पार्टिकल इस सर्कल को लीव करता है तो कुछ इसी टाइप का मोशन हो रहा था वहाँ पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने चेक नहीं किया था उसको। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं। फिलहाल अभी आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 फंस जाएगा। तो अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे साइक्लोइडल मोशन की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आगे की जो वीडियो होगी वो साइक्लोइडल मोशन की होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, so in next lecture of constant motion we will study cycloidal motion.